हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की जो टाइप्स है उसके बारे में, जो बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोपोगेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोपोगेशन। फर्स्ट है सिंगल मोड फाइबर, जिसको SMF बोलते हैं शॉर्टकट में। मल्टी मोड फाइबर MFF। तो दो टाइप्स के ऑप्टिकल फाइबर है। एज क्लियर बाय द नेम itself, the single mode fiber support only one propagation path। यहाँ पे जो सिंगल मोड फाइबर होता है वो एक ही प्रोपोगेशन पाथ पे ट्रेवलर करता है। सिंस दे हैव वेरी स्मॉल डायमीटर, उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है। वेल मल्टी मोड फाइबर कैन सपोर्ट मैनी प्रोपोगेशन पाथ और ट्रांसवर्स मोड एज दे हैव लार्जर डायमीटर। जो मल्टी मोड फाइबर्स हैं वो कैन सपोर्ट मैनी, वो अलग अलग उस पर जो फाइबर होते हैं प्रोपोगेशन पाथ और ट्रांसवर्स मोड, वो ट्रांसवर्स मोड पर ट्रैवलर करता है। एज दे हैव लार्जर डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है। सिंगल मोड फाइबर आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो सिंगल मोड फाइबर होता है वो कम्युनिकेशन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वाइल मल्टी मोड फाइबर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और मल्टी मोड फाइबर को शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि सिंगल मोड फाइबर होता है उसमें लॉस कम होता है, क्योंकि वो एक ही मोड पर ट्रैवलर करता है और आपस में इनका इंटरफेरेंस है वो बहुत ही कम होता है। जबकि मल्टी मोड फाइबर है उसमें लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अलग अलग मोड में ट्रैवलर करता है। उस पर जो वो है मल्टी मोड फाइबर है उसमें जो लाइट आते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो वो अलग अलग ट्रैवलर करता है और इसमें इंटरफेरेंस भी होता है किसमें, मल्टी मोड फाइबर में। सिंगल मोड फाइबर प्रोवाइड ग्रेटेस्ट ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एंड लोवेस्ट लॉस इन द कम्युनिकेशन। इसमें जो बैंडविड्थ होती है, लॉस होता है कम्युनिकेशन में, बहुत ही कम होता है सिंगल मोड फाइबर में। और मल्टी मोड फाइबर में उनमें इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है, वो आपस में मिक्स हो जाती है, तो उसमें बैंडविड्थ होती है, लॉस होती है, वो ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, हम ऑप्टिकल फाइबर की बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर व्हाइल प्रोपोगेशन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने पढ़ा था कि इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर में। जब कोर के अंदर तो वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस वजह से इसमें जो लॉस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे नाम से ही पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ये पूरी तरह से लाइट के अंदर ही परावर्तित हो जाती है, सेम मीडियम में कोर के अंदर वापस आ जाती है। इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर में जो लॉस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सेकेंड है ऑप्टिकल फाइबर। Optical fiber provide very large potential bandwidth since optical communication takes place at very high frequency 10 की पावर 13 और 10 की पावर -16 हर्ट्ज। ये बहुत ही बड़ी बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, ये बहुत ही ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। इसमें क्या होता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती है ये। और जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है वो इसमें 10 की पावर 13 और 10 की पावर -16 हर्ट्ज होता है। ये यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक है उसमें क्या होता है, बैंडविड्थ
जो ऑप्टिकल फाइबर है वो बहुत ही बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, बहुत ही ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसमें, हम ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है वो 10 की पावर 13 और 10 की पावर 16 हर्ट्ज, जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है। ऑप्टिकल फाइबर हैव स्मॉल साइज, आर लाइट वेट, वेरी फ्लेक्सिबल। जो लाइट रे है वो इस फ्रीक्वेंसी पर काम करती है कि ऑप्टिकल फाइबर इसी तरह काम करता है और बहुत ही हाई होता है। इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर की जो साइज होती है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। आर लाइट वेट एंड वेरी फ्लेक्सिबल, और बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ही ये पतले होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन ऑफ आर शॉक रेजिस्टेंस since inside the fiber light propagation not any electric current। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें सिंपल प्रकाश, सिंपल जो लाइट होता है वो ट्रैवलर करता है। इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक झटके से कोई आशंका नहीं होती, इसलिए ये शॉक रेजिस्टेंस होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ signal security since this fiber do not radiate significantly unlike copper cable। Optical fiber are easy to maintain of the communication system is reliable। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको हम कम्युनिकेशन में बहुत ही ईजी मेंटेन कर सकते हैं। हम इसके लॉस के बारे में पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। Although the optical fibers have negligible loss in propagation, but some losses are still present. They are the following। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें नेग्लिजिबल, उसमें जो लॉस होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल के बराबर होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो एक ही पाथ पे ट्रेवलर करता है। बट सम लॉसेस आर स्टिल प्रेजेंट। दे आर द फ्लोइंग: मटेरियल एब्जॉर्प्शन, लीनियर एंड नॉन लीनियर स्कैटरिंग, फाइबर बैंड लॉसेस। इसमें तीन जो इसमें लॉस होते हैं कौन कौन से, मटेरियल एब्जॉर्प्शन, लीनियर एंड नॉन लीनियर स्कैटरिंग और फाइबर बैंड लॉसेस। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल। व्हेन लाइट रे ट्रैवलर थ्रू द फाइबर, the phenomena of dispersion, broadening of the transmitted light pulse take place। डिस्पर्जन यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ का फैलना, उसका बिखरा हुआ होना। जैसे लाइट रे ट्रैवलर करती है तो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट पल्स है वो थोड़ा थोड़ा फैलना स्टार्ट करती है, और जो वहाँ पे जो काम कर रही है तो जो पल्स है उसमें वो फैल जाती है। अब हमने कई सारी मल्टी मोड लाइट रे, उसमें क्या होता है, कई सारी लाइट रे ट्रैवलर कर रही है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, बहुत सारी लाइट ट्रैवलर कर रही होती है। जैसे ही लाइट रे ट्रैवलर करती जाएगी वो क्या होता जाएगा, फैलते जाएगा। Take place because of this dispersion is pulse broadness of overlaps with its neighboring pulse. Due to this, the pulse become indistinguishable at the receiving end. This effect is known as intersymbol and interference। यहाँ पे जैसे बहुत ही नज़दीक है, वो दूसरी लाइट चल रही, जैसे बहुत सारे लाइट रे हैं वो ट्रैवलर करते हैं मल्टी मोड में। जैसे बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जैसे बहुत सारे लाइट ट्रैवलर करते हैं, किस पे करते हैं, मल्टी मोड पे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आजू बाजू जैसे बगल वाले हैं उस पर फैल जाते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं। तो उसके साथ
या ओवरलोड होने लगती है। तो जब उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, वो लाइट हमें जब प्राप्त होती है या रिसीविंग करने वाले होते हैं, तो हमको समझ नहीं आता कि कौन सी लाइटों मिक्सिंग हो चुकी होती है, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, उनको अलग अलग करना डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिस्पर्जन इज पल्स ब्रॉडनेस ऑफ ओवरलैप विद द नाइट बोरिंग पल्स। तो मल्टीमोड फाइबर में क्या होता है, जो लाइट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, जो आसपास जो उसके वो होते हैं जिसको ब्रॉडनिंग बोलेंगे, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगते हैं। ड्यू टू दिस द पल्स बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल एट द रिसीविंग एंड। और जब हम उनको रिसीव करते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि कौन सी लाइट हमको प्राप्त हो रही है। दिस इफेक्ट इज नो एज इंटरसेम्बॉल इंटरफेरेंस। वो आपस में इंटरफेरेंस हो जाते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं इंटरसेम्बॉल या इंटरफेरेंस। दिस डिस्पर्जन इज ऑफ 2 टाइप्स, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरमोडल डिस्पर्जन और इंट्रामोडल डिस्पर्जन। Here is the comparison of intermode dispersion in different type of optical fiber। जो इंटरमोडल कंपेरिजन होते हैं, मतलब वो फैल जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होता है वो। मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब हम यहाँ पे लाइट प्रोपोगेशन इन फाइबर देखते हैं, जिससे हम एक्सेप्टेंस एंगल निकालेंगे। लेट अस कंसीडर लाइट प्रोपोगेशन इन एन ऑप्टिकल फाइबर। द एंड एट विच द लाइट इंटर्स द फाइबर इज कॉल्ड द लॉजिंग एंड। लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर बी N1। कोर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग N2 और क्लैडिंग के लिए होता है N2। लेट द आउटसाइड from when the light is lodged into the fiber have a refractive index N0. Let a light ray enter the fiber at the angle theta e to the axis of the fiber. Let the refracted ray make an angle theta r with the axis and strikes the core cladding interference at the angle phi। यहाँ पे समझाया गया है, ये हो गया कोर क्लैडिंग और ये होता है प्रोजेक्टिव लेयर। यहाँ पे लाइट वो है वो इंसिडेंस होके जा रही ए पर, यहाँ पे बी पर पहुँचती रिफ्रैक्ट हो जाती है, फिर वापस उसमें जाती है। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो किस पर बेस है, प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। यहाँ पे इंसिडेंस एंगल बन रहे हैं थीटा ई, रिफ्लेक्टेड एंगल फाई से डिनोट कर रहे हैं इसको। N1 के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कोर और क्लैडिंग के लिए है N2। अब हम एक्सेप्टेंस एंगल निकालते हैं। इफ फाई ग्रेटर देन थीटा सी क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे अप्लाइंग स्नेल लॉ, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ के अनुसार होता है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इक्वल टू N1 अपॉन N0। इसको हम नाम दे दिए इक्वेशन 1 या 2 भी दे सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे स्नेल लॉ लेते हैं साइन थीटा आई अपॉन थीटा आर N1 अपॉन N0। नाउ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा आई ऑकर व्हेन, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू होगा फाई सी क्रिटिकल एंगल फ्रॉम ट्रायंगल ABC वी हैव। अब ट्रायंगल हम ABC पे देखते हैं, तो ABC में होगा साइन थीटा आर इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव होता है 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। साइन थीटा आई इक्वल टू साइन थीटा आर N1 अपॉन N0। यहाँ से हम साइन थीटा आई की वैल्यू निकाली, तो साइन थीटा आर इधर चले जाएगा तो N1 अपॉन N0 हो जाएगा। साइन थीटा आई N1 अपॉन N0 कॉस फाइव, यहाँ से हम साइन थीटा आर की वैल्यू रख दिए, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव। वैन फाइव इक्वल टू फाइव सी क्रिटिकल एंगल से थीटा इक्वल टू थीटा मैक्सिमम, तो साइन थीटा आई की जगह हम रख देंगे थीटा मैक्सिमम N1 अपॉन N0 कॉस फाइव।
साइन फाई सी इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, साइन फाई सी प्लस कॉस फाई सी इक्वल टू 1, तो कॉस फाई सी की वैल्यू निकल जाएगी रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1, इसको नाम दिए 6। अब हम कॉस फाई सी की जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 5c पे, तो साइन थीटा मैक्सिमम इक्वल टू n1 अपॉन n0, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा मैक्सिमम इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर रूट में अपॉन n0। ये हुआ इक्वेशन नंबर 7। अब हम एज्यूमिंग n0 इक्वल टू 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर ए रे टू बी गाइडेड इज गिवन बाय, तो साइन थीटा m इक्वल टू आ जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहाँ पे से हम थीटा मैक्सिमम निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, इधर गया तो साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। द एंगल थीटा एम इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर, और जहाँ पे थीटा एम को बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल में बी डिफाइन एज द मैक्सिमम एंगल that a light ray can have relative to the axis of the fiber and propagation down the fiber. Thank you.